अब हमने इसे 3-4 ट्यूटोरियल बनाए जिसमें हमने देखा कि इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई इसमें कि ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं। तो अगर किसी ने पहले वाले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो पहले वाले जरूर देखने हैं। तो कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इसका जी कोड निकाल सकें। ठीक है। जो HLE वर्जन होता है, जो हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, होम लर्निंग एडिशन, उसमें जी कोड नहीं निकलता, बस बाकी सब कुछ होता है। तो एक दो मैसेज आ रहे थे कि हमारे को जी कोड निकालना नहीं आता। तो मैंने उनको वो समझाया कि जिस दिन मशीन चलानी है ना, जी कोड निकालने की जरूरत उसी दिन है, अदरवाइज है नहीं। तो HLD वर्जन बहुत बढ़िया है मास्टर कैम का। अगर किसी ने सीखना है तो क्या करना है, जी कोड निकाल के। फिर मेरे को ऐसे लगा चलो मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी को निकालने के का शौक चढ़ भी रहा है ना, तो मैं ही सिखा देता हूँ ताकि वो HLD वर्जन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब मान लो जी प्रोग्रामिंग हो गई मेरी, है ना, मैंने सारे प्रोग्राम चला दिए। अब मैं यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक किया, सब पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारे को चला के दिखाता है। ठीक है ना, सारे टूल पाथ यहीं पे चला के दिखाया है। अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो ये वेरीफाई करके दिखाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे को टोटल टाइम आ गया कि इस सारे ऑपरेशंस को करने में 20 मिनट लगेंगे। ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं सारे इकट्ठे चला रहा हूँ, तो ये देखो, ये है टूल नंबर 1। 1 लिखा आ रहा है, ये 1 लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ जी। ये भी 1 है, #1 लिखा है ना, #1 दिख रहा है आपको। हाँ जी। ये भी #1 है, ये भी #1 है। पर नंबर वही दे दिया ना हमने। हाँ, ये भी #1 है, ये #2 है। हम्म। तो अब क्या होगा, जो टूल तो 1 नंबर पे लगा है, हम्म, अब मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं पैरामीटर में, तो ध्यान क्या रखना है, क्योंकि अगर हम सारे इकट्ठे चलाना चाहते हैं तो वो ATC में के हिसाब से चलेंगे। समझ रहे बात। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो दो 1 नहीं हो सकते। ये हमारी मिस्टेक है। दो 1 होंगे तो क्या करेगी ATC, जो एक नंबर में टूल लगा है वही चला देगी, उसको नहीं पता कि 10 है कि 16 है। समझ पा रहे बात को, कि हाँ हम जी। क्या करेंगे, मशीन चलाने से पहले एक नंबर में टूल लगाएंगे, 2 नंबर में लगाएंगे, 3 नंबर में लगाएंगे, तीनों को ऑफसेट देंगे, और फिर जो है मशीन चला देंगे। अब यहाँ पे एक नंबर में दो हैं, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो गलत हो गई बात। हाँ। समझ रहे बात को। हाँ जी। लेकिन इनका नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबसे पहले हम कौन सा चला रहे हैं, कौन सा बाद में चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर दो टूलों के नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी कि 16 वाला टूल और 10 वाला टूल सेम नहीं हो सकते नंबर। ठीक है। तो मैं 16 वाला बहुत बार यूज हुआ है, इसलिए हम 10 वाले का नंबर चेंज कर देते हैं। 10 वाले को कर देते हैं 4 नंबर। ठीक है। और इसकी फीड स्पीड जरूर चेक कर लेनी है कि कितनी है। ठीक है। 10,000 स्पेंडर स्पीड पे हम रफिंग नहीं कर सकते। ठीक है, टूल खराब हो जाएगा। हमेशा स्टेप ओवर जरूर चेक करना है, हमेशा स्टॉक कितना छोड़ना है वो जरूर चेक करना है, और हमेशा डेप्थ ऑफ कट जरूर चेक करना है।
ओके, समझ आई बात। वो कह रहा है अपडेट कर दूं, मैं कर दे भाई। ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गया। अब चेक करना है एक। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि सारा कुछ बना लेते हैं लोग, गलती यही करते हैं और फिर सारा काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं नॉर्मली, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक नंबर है 16। ठीक है, एक नंबर है 16 एंड मिल। ठीक है, ये एक नंबर 16 एंड मिल। ठीक है, 1 मिनट 16। ठीक है, ये 4 नंबर है फ्लैट मिल टन। ये 2 नंबर है ड्रिल का। ठीक है, उसके बाद ये 3 नंबर है फ्लैट एंड मिल 6 का। ठीक है, ये 4 नंबर है एंड मिल 10 का। ठीक है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है, इसको अगर क्रॉस लग गया है तो इसको रीजनरेट दबा दो। समझ गए बात। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूँ बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार है इसमें। सब पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एडिट सिलेक्टेड ऑपरेशन। फ्रीक्वेंसी फाइल। एडिट कॉमन पैरामीटर। एडिट कॉमन पैरामीटर का मतलब है कि अब कुछ टूल पाथ, ये सारे टूल पाथ हैं जिनमें कुछ पैरामीटर्स कॉमन है। जैसे रीट्रैक करना है, तो रीट्रैक कॉमन हो सकता है, फीड प्लेन कॉमन हो सकता है, टॉप ऑफ द स्टॉक कॉमन हो सकता है। ये चेंज नहीं करना, मैं जैसे आपको जगह दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि कुछ ड्रिल है कुछ स्लॉट है तो इसलिए सेम नहीं हो सकता। पर मैं जगह दिखाई है सिर्फ, कि यहाँ से हम बहुत सारे टूल पाथों का एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी री नंबर टूल्स, तो री नंबर टूल कर देंगे तो एक नंबर चाहिए टू इंक्रीमेंट, तो वो सबका 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देगा। पर हमें करना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज फिर वो, अभी तो सेकंड नंबर में भी एक ही नंबर टूल यूज हो रहा है, तो अगर हम 2 कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, वो फिर हमारे को गलत हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है जी कोड की। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सारा प्रोग्राम बना दिया, जी कोड नहीं निकला तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, एज ए लर्निंग हमारे को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, छोटी सी चीज है जो आज मैं समझा दूंगा, बस इतना ही है। पर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती हुई तो सारा काम खराब है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जाना है फाइल में। फाइल में ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन डेफिनेशन। मशीन डेफिनेशन के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पोस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि मास्टर कैम को नहीं पता कि आपके पास कौन सी मशीन है। ठीक है, तो ये बहुत सारी मशीनें हैं। आपके कंप्यूटर में 2 आ रही होंगी सिर्फ। एक आ रही होगी 3 एक्सिस वीएमसी, एक आ रही होगी 3 एक्सिस वीएमसी मिलीमीटर। ठीक है, तो अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग पोस्ट प्रोसेसर होता है। सीमंस के लिए अलग है, ये टाइटन के लिए अलग है, एटीसी वाली अलग है। तो आपके पास कौन सी मशीन है, आपके पास वो वाली मशीन का पोस्ट प्रोसेसर होना जरूरी है। बेसिकली ये जो है ये इंटरमीडिएटर है मशीन का। एक मशीन है, एक मास्टर कैम है, तो इन दोनों के बीच वाली कड़ी है ये। कि मास्टर कैम को कैसे समझ में आएगा कि आपके पास कौन सी मशीन है, तो उसको बताना पड़ेगा ना, तो वो यहीं से बताएंगे। अब आपकी मशीन इंचज में काम करती है तो इंच में करना पड़ेगा, एमएम में काम करती है तो एमएम वाला लेना पड़ेगा। समझ आई बात। कि हमारे पास मशीन कौन सी है, हाइडा 9 की है, हास की है, पैडल की है ना, मित्सुबिशी की है, कौन सी मशीन।
तो मैंने कहा जी मेरे पास है 3 एक्सिस VMC की। ठीक है, यानी ये फानुक वाली ऐसे समझ लो। बाय डिफॉल्ट हम्म। फानुक का हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया, ओपन। तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, कंट्रोलर में आ गया जेनरिक फानुक। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम ओके। तो यहाँ पे भी देखो लिखा आ गया 3 एक्सिस VMC। ठीक है, अब क्या है, अब आपको सिंगल सिंगल प्रोग्राम चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, किसी मशीन पे कंटूर चल रहा है, किसी पे 2D चल रहा है, किसी पे ये चल रहा है, किसी पे ये चल रहा है। प्रोडक्शन जॉब है मान लो, है। तो हाँ जी। अलग अलग मशीन पे अलग अलग काम हो रहा है मान लो। तो हमारे को सिंगल सिंगल का प्रोग्राम चाहिए, सिंगल सिंगल का जी कोड चाहिए। या कोई कहता है जी मेरे को तो सिर्फ ड्रिलिंग का टूल पाथ दे दो, तो सिर्फ ड्रिल का। तो वो कैसे निकालेंगे, मान लो मुझे सिर्फ कंटूर का पहला इसका प्रोग्राम चाहिए जी कोड, एक टूल पाथ का। मुझे सबका जी कोड नहीं चाहिए, मुझे सिंगल एक का चाहिए। तो यहाँ पे ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ करो और एक पे क्लिक कर दो। जिस पे क्लिक कर दोगे उसका जी कोड निकलेगा। टिक लगा होना चाहिए, समझ रहे बात। इस पर टिक लगा हुआ है। जब टिक लगा हो, यहाँ पे 3 एक्सिस लिखा हुआ है VMC ओके, तो हम यहाँ G1 पे क्लिक करेंगे। G1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो वही लिखा आ गया जेनरिक फानुक 3 एक्सिस मिलेंगे, क्योंकि हमने अभी चेंज किया ना। तो जो लेंगे वो यहाँ लिखा है, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ विंडो है। यहाँ पे चेंज करने के लिए यहीं से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ आ गया भाई एक्टिव पोस्ट कौन सा है। ओके, फिर कुछ मशीनें जो होती हैं वो NC फाइल लेती हैं, कुछ टेक्स्ट लिखती हैं, कुछ CNC लेती हैं, अलग अलग एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो जो आपकी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे मिटा के लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली NC चलती है तो हम NC लिख दें। ठीक है, समझ रहे हो बात। फाइल की एक्सटेंशन होगी ना, कोई कोई टेक्स्ट होगी, कोई CNC होगी। हम्म। मित्सुबिशी की अलग अलग है, सीमंस का अलग होता है। हाँ, तो जो आपकी मशीन की एक्सटेंशन है वो यहाँ पे देनी है। देने के बाद इसको कर देना ओके। तो वो पूछ रहा है, कहता सारे ऑपरेशन नहीं निकलेंगे, आपने एक ही सिलेक्ट किया है, तो मैं पोस्ट ऑल कर दूं। तो यस कर देंगे तो सबका निकल आएगा, हमें नो करना है। ठीक है, हमें हमें एक ही टूल पाथ चाहिए, एक ही, है ना। तो नो कर दो और इसका नाम दे दो अच्छा सा। नाम में कोशिश करो जैसे 45 ठीक था, उसके बाद लिखो एंड मिल 16। ठीक है, ताकि टूल का नाम लिख दो, ताकि बंदे को फाइल देख के पता लग जाए कि इसके साथ ये वाला टूल लगा होगा। ठीक है, जो जो भी आपको वो खुद सोचना है कि नाम क्या रखना है। मेरे को आदत ये है कि हम टूल का नाम रखते हैं ज्यादातर, और इसको कर देंगे सेव। सेव करेंगे तो ये एक कोड एक्सपर्ट की विंडो खुलेगी जिसमें कोड लिखा होगा। इसके ऊपर भी लिखा होता है सबसे ऊपर कि आपका मटेरियल क्या है, आपका एंड मिल यूज हो रहा है, कितना टाइम है, कितने बजे बनाया ये, है ना। कई बार क्या होता है 2 बार बना दिया तो यहाँ पे टाइम अलग अलग आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि लेटेस्ट कौन सा है, या आपने जी कोड कितने बजे बनाया था, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये जी कोड आ गया देखो। ये सिर्फ एक टूल पाथ का है, समझ आई बात। जितनी भी हमने चीजें की, मॉडल बनाया, ड्राइंग बनाई, टूल पाथ बनाया, ये वो किया, इतनी मेहनत करी, वो सारा हमने इसके लिए करी, इस फाइल के लिए। ठीक है, आउटपुट यही है बस, समझ रहे बात। अब यहाँ पे देख के भी हमें पता लग रहा है कि देखो यहाँ पे
फीड है 1000 की, ठीक है, रेडियस कितने का है। इसने टूल वियर नहीं लिया। हैं? है मीटर टूल वियर। टूल वेयर दिया कहाँ हमने? अच्छा, वो देना पड़ता है ना उधर वो। दिल की बातें नहीं जानता वो। हम्म, ठीक है, अगर मुझे सबका इकट्ठा टूल पाथ चाहिए तो टूल पाथ पे क्लिक करो, टिक कर दो, सारे ठीक हो गए, और यहाँ पे G1 पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। अब देखो वो वाला मैसेज नहीं आया, हम्म। ठीक है, क्योंकि हमने सारे सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे लिख दो ऑल। ठीक। सर ये एक ही फाइल बन के आती है कि 8 अलग फाइल्स बन के आएंगी? वही तो समझा रहा हूँ, अगर एक एक करके निकालेंगे तो 8 हो जाएंगी, हम्म। और अगर मैंने किया सबको इकट्ठा सिलेक्ट तो एक ही। अब देखो इसमें सारे टूल हैं, 7 नंबर, 8 नंबर। समझ रहे हो बात? ठीक। तो यहाँ पे देखो सबका, मैं यहाँ पे क्लिक करके T2 सर्च कर लेते हैं, या टी सर्च कर लेते हैं, तो ये नेक्स्ट। T4 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, T4 आ गया। ठीक है, समझ रहे बात? तो ये जो हो गया सारी फाइल, ठीक है। आपको ये प्रोग्राम नंबर, ये हो सकता है मैनुअली चेंज करना पड़े। अब सारा कुछ ड्राइंग नंबर वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार ये हो सकता है कि आपकी पहली 4 लाइनों में कोई ऐसा जी कोड आ जाए जो आपकी मशीन उठाए ना। जैसे H1 आ गया, कई मशीनें उठाती हैं, कई नहीं उठाती। हम्म। तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं या हम कुछ ऐड कर सकते हैं, पर ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कै कनाडा में आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आप ऐसा कर दो तो। ठीक है, इतनी सी बात नहीं, पे जॉब चली जाएगी। भाई आपने डिलीट किया क्यों, किसने कहा था? मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं वैसे की बात बता रहा हूँ जनरल, कि वैसे हम्म, करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म, पोस्ट प्रोसेसर में आपने कुछ जो डाल रखा है वही बनेगा प्रोग्राम। हम्म, समझ रहे बात? अब अब बस इतनी सी बात है कि कुछ भी चेंज करना नहीं है, कर सकते हैं पर करना नहीं, ठीक है। हम्म, अब किसी और दिन समझाऊंगा कि क्यों नहीं करना, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा, जी कोड निकला है, उसको पेन ड्राइव में डालो, पेन ड्राइव में डाल के मशीन पे चला दो, चल जाएगा। हम्म। पर एक चीज हमारी बीच में मिस हो गई, वो भी मैं बताना चाहूंगा, कि यहाँ पे ना हमारे पास एक ऑप्शन है स्टॉक मॉडल की। अब मुझे कुछ भी देखना होता है ना, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ जी ये सही चला कि नहीं चला, है ना। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे को, कि जैसे ही मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, वैसे ही वो गायब हो जाता है, फिर मुझे बाद में दिखता नहीं। समझ रहे बात? कि वेरीफाई करने के बाद फिर मेरे को यहाँ आना पड़ेगा, फिर मुझे नजर नहीं आएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये सारे टूल पाथ करने के बाद मटेरियल कहाँ बचा। तो उसके लिए क्या है तरीका, हम क्या करेंगे, एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे। स्टॉक मॉडल में इसका नाम रखेंगे ऑल, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो वो पूछ रहा है इनिशियल स्टॉक क्या है आपका। इनिशियल स्टॉक मैंने कहा जी स्टॉक सेटअप में से ले लो। जब हमने 150 स्टॉक एंड। सेटअप में बनाया था ना, तो मैंने कहा जी वही वाला स्टॉक उठा ले, इनिशियल स्टॉक। लिखा हुआ इनिशियल स्टॉक। ओके। ठीक है, स्टॉक सेटअप क्लिक किया तो उसने स्टॉक सेटअप में से ले ली। क्योंकि हम ऑलरेडी स्टॉक दे चुके हैं, तो हमारे को बार बार नहीं देने की जरूरत। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे सोर्स ऑपरेशन क्या है, भाई किसको काटने के बाद आप देखना चाहते हो कि मटेरियल क्या बचा। तो मैंने कहा जी इसको
या सारे सेलेक्ट कर लिए मैंने। और फिर स्टॉक को कंपेयर किसके साथ करना है? तो स्टॉक को कंपेयर करने के लिए मेरे पास ये 3D मॉडल होना चाहिए। तो स्टॉक कंपेयर में मैंने ये 3D मॉडल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जहां पे भी 0.5 से ज्यादा मटेरियल होगा बचा हुआ, वहां रेड हो जाए। ठीक है, ये वैल्यू चेंज मैं कर सकता हूँ। जहां पे 0.005 होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जहां इससे ज्यादा होगा वो रेड हो जाएगा। ओके। ये जो ग्रीन वाली विंडो आ रही है इसका मतलब होता है वेट करो। ड्रिलिंग में आ रहा ज्यादा। हाँ, अब यही तो मैं समझा रहा हूँ। अब हम्म। हम खुश हो गए थे भी, हाँ सब कुछ सही बन गया। अगर हम ये स्टॉक मॉडल ना क्रिएट करते तो हम तो खुश थे भी, हाँ सब कुछ सही बन गया। समझ रहे बात? पर हमारे को इस स्टॉक मॉडल ने ये बता दिया कि जी आपका यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है। ये ड्रिल ड्रिल का डायमीटर चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी करो, वो एक अलग हाँ बात है। मीन्स। फिलहाल तो हाँ। मुद्दा ये है कि स्टॉक मॉडल ने हमें ये बताया है कि यहाँ पे 0.5 से ज्यादा मटेरियल है। दिस गुड ऑप्शन या। तो वेरी अब गुड। हमारी टेंशन है कि हमें सोचना है कि उसको ठीक कैसे करना। अब मान लो किसी भी टूल पाथ में, इस एरिया मिलिंग में, पैरामीटर में, मैं यहाँ पे कट पैरामीटर में स्टॉक छोड़ देता हूँ वॉल पे 1 mm का। ठीक है। तो ये देखो ये क्रॉस लग गया, तो इसको रीजन रेट दबा दो। तो जहां पे भी स्टॉक छूटा होगा, ये स्टॉक मॉडल से मुझे दिखने लग जाएगा कि जी मेरी वॉल पे मटेरियल छूटा हुआ। समझ रहे बात को? हम्म। तो ये काम वैसे तो असूलन जी कोड निकालने से पहले होना चाहिए। या। ठीक है नहीं? तो इतना तो मैं आप लोगों को समझदार मान ही रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आएगी कि पहले क्यों होना चाहिए ना, पता लगे बाद में करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो काट देगा असली वजह। ठीक है। तो आपको या तो इसके लिए अलग टूल पाथ चलाना पड़ेगा, या आपको ये ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। पर इससे फायदा क्या है कि आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे दिख गया। हम्म। समझ रहे बात? कि स्टॉक सेटअप से हमारे को पता लगेगा कि चलना कैसे है, भाई क्या मटेरियल बचा है। ठीक है। अभी हमारे पास 4 मिनट है, तो मैं एक चीज और सिखाता हूँ। डी की वैल्यू बता देना कहाँ पे लगती है। है? डी की वैल्यू। डी की वैल्यू मतलब? वेयर की वैल्यू। वेयर। वियर अभी छोड़ो ना, अभी पता क्या है अच्छा। वो, मुद्दा भटक जाएगा। ओके। हम सीख रहे हैं मास्टर क्या है। हम ये कंपोनेंट नहीं बना रहे, कंपोनेंट बनाना हमारी मजबूरी है। ठीक है, मैं बताऊंगा, वो भी आपकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है। पर अब एक बच्चा कह रहा है कि जी छोड़ो टाइम खा जाएंगे हम ऐसी हाँ बातें। टाइम खा जाए, चलो चलो। हाँ, इसलिए ये पंगा है कि हम्म। मेरे को कहानी सुनानी पड़ जाती है। नहीं नहीं, गाड़ी नहीं चलानी है अपने। हाँ। ठीक है। तो मैं क्या दिखाने जा रहा था कि यहाँ पे ना ऑप्शन होती है एक, सिमुलेटर ऑप्शन। सिमुलेटर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग मशीनें आ रही हैं बहुत सारी। ठीक है। जब हम मास्टर कैम खरीदते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमारे को हमारी मशीन बना के दो। ठीक है, थोड़े से पैसे ले लेंगे पर वो बना के दे देंगे हमारे को। मान लो मैंने 3 एक्सिस वीएमसी मशीन ले ली, तो अभी देखो ये इसके अंदर घुस गया, दिख रहा है आपको? अंदर घुस गया ना? क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉप पे पड़ा। हम्म। अगर मैं इसको मैनुअल करके जेड ऊपर कर दूं, +40 50 है 5 इंच।
ठीक है, जितनी उसकी थिकनेस है उतना ऊपर कर दो। ज्यादा हो गया, 22 था मेरे ख्याल से वो। 20 22। हाँ 22 था ना, टोटल 22 था। ये तो मैंने 22 कर दिया। ठीक है, अगर एक्स वाई में भी लाना है तो वो भी कर सकते हैं, और इसको कर दो ओके। अब फायदा क्या हुआ कि अब जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, टूल पाथ पे क्लिक करो, सारे आ गए। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करो, वेरीफाई में जाके यहाँ पे सिमुलेशन लिखा है, सिमुलेशन पे क्लिक करो। यहाँ पे वायर फ्रेम को बंद कर दो, स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर दो, वर्क पीस को ऑन कर दो। ठीक है, ये इस पे क्लिक किया तो गायब हो जाएगा, एक बार और क्लिक किया तो आ जाएगा, एक बार क्लिक किया तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको स्पीड स्लो करके प्ले कर दो, तो ये आपको मशीन पे चला के दिखाएगा। ठीक है, आप थोड़ा धीरे करके अपने कंप्यूटर पे चला के देखना, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। ये जो बीच में रेड आया था ना, हम्म। बीच में भी रेड आया था ना, हम्म। रेड का मतलब ठुक गया, ये आपका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हमने ओके। ड्रिल टूट हो मारा गया। था। हमने ड्रिल मारा था, ड्रिल में उसको होल से नीचे लेके गए थे। बेड में चला गया। हाँ, तो वो बेड में चला गया तो वो रेड हो गया, वो कह रहा ये तूने पाप किया। ठीक है, तो अगर ऐसा रेड हो जाए, चलाना नहीं है मशीन। पता लगे टेबल में मोरियां कर दिया आप। ये तो ठीक है नहीं, ये तो कभी कभी हाँ। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हमने चीजें करी उन सबको करो। ठीक है, सिर्फ प्रोग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट, अभी कुछ चीजें और रह गई, एक पार्ट और बनाएंगे, फिर हम नया कंपोनेंट चूज करेंगे। ठीक है, फिर वियर वूअर सीखेंगे कैसे होनी है। तो अब ये सारे 5 6 वीडियो बना चुके हैं हम इसी मॉडल के ऊपर, तो सीरियल वाइज देखो, सारी चीजें सेम करने की कोशिश करो।